हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर। तो बागेश्वर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। तो उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। बागेश्वर का एक नाम व्याघ्रेश्वर भी है। तो बागेश्वर का अन्य नाम क्या है? व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है हमारे बागेश्वर को। बागेश्वर के उत्तर और दक्षिण में सूरज कुंड और अग्नि कुंड स्थित है। तो बागेश्वर के उत्तर में कौन सा कुंड हो गया? हमारा सूरज कुंड हो गया। और दक्षिण में कौन सा कुंड हो गया? अग्नि कुंड स्थित है हमारे बागेश्वर में। बागेश्वर गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। मानस खंड में सरयू को गंगा, गोमती को यमुना माना गया है। तो मानस खंड में सरयू नदी को क्या माना गया है? गंगा माना गया। और गोमती नदी को यमुना माना गया है। नीलेश्वर को विंध्य अथवा सुवर्णकार और यहाँ पर स्थित पीपल को अक्षयवट कहा गया है। तो नीलगिरी को क्या कहा गया है? विंध्य अथवा सुवर्णर। और यहाँ पर स्थित कौन सा पेड़ है? हमारा पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया है? अक्षयवट कहा गया है। छठा है हमारा, माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा नदियों के संगम को तीर्थ प्रयाग बताया गया। यहाँ क्या है? माधव की मूर्ति को क्या कहा गया है? बिंदु माधव कहा गया। और नदियों के संगम को तीर्थ प्रयाग कहा गया है। तो एक रुद्रप्रयाग का नाम हो गया हमारा तीर्थ प्रयाग बताया गया। और यहाँ विद्यमान वागिस को विश्वेश्वर और इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया। और यहाँ पर क्या है? एक वागिस को क्या कहा गया है? विश्वेश्वर कहा गया है। और जो बागेश्वर को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है। सातवां हमारा, बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रशस्त्र शिलालेख से प्राप्त होता है। तो जो हमारे बागेश्वर का उत्कीर्ण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो हमारे क्या है? कत्यूरी शासक भूदेव के शिलालेख से प्राप्त होता है। इस लेख में बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। तो बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर किस शिलालेख में कहा गया है? तो ये कत्यूरी जो भूदेव की जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है? बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। आठवां हमारा, सासबहू नामक खेत बागेश्वर में स्थित है। तो सासबहू नामक खेत कहाँ स्थित है? हमारे बागेश्वर में स्थित है। दियोल पर्वत कपकोट में स्थित है। तो दियोल पर्वत कहाँ स्थित है? हमारे कपकोट बागेश्वर में स्थित है। 10 है हमारा, हथछीना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। तो हथछीना जलाशय कहाँ स्थित है? हमारे बागेश्वर में स्थित है। कमेड़ी देवी का मंदिर बागेश्वर में स्थित है। तो कमेड़ी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे बागेश्वर में स्थित है। अगला है हमारा, कौसानी के संस्थापक रेमजे को माना जाता है। तो जो कौसानी है हमारे बागेश्वर उसके संस्थापक किसे माना जाता है? हेनरी रेमजे को माना जाता है। सेवानौला, तो सेवानौला कहाँ स्थित है? हमारा ये बागेश्वर में स्थित है। हमारा सेवानाव नौला स्थित है हमारे बागेश्वर में। 14 है हमारा, हिमालय का स्वर समाचार पत्र बागेश्वर जिले से प्रकाशित होता है। तो हिमालय का स्वर समाचार पत्र हमारे कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये बागेश्वर से प्रकाशित होता है। सुमाली गाड़ कोसी नदी की सहायक नदी है। सुमाली गाड़ किस नदी की सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदी है हमारी सुमाली गाड़। 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका का गठन किया गया था। तो बागेश्वर जो नगर पालिका का गठन कब किया गया था? 1968 में किया गया था। 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जिला बना था। तो बागेश्वर जिले का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 18 सितंबर 1997 को हुआ था। कपनी दर्रा ट्रेल दर्रा का है हमारा बागेश्वर में स्थित है। देवी कुंड भी का है हमारा बागेश्वर में स्थित है। बात करते हैं हम जो उत्तरायणी मेले के बारे में। उत्तरायणी मेले बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। तो उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? हमारे बागेश्वर में लगता है और सरयू नदी के तट पर लगता है। और कब लगता है? ये मकर संक्रांति को लगता है हमारा उत्तरायणी मेला। 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो 1921 में क्या हुआ था? यहाँ हमारा कुली बेगार का अंत हुआ था उत्तरायणी मेले के समय। पहले इस मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। तो क्या पहले उत्तरायणी मेले को क्या कहा जाता है? 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। इस मेले का जिक्र 1905 में शेरमैन ओगले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया है। तो जो हमारा क्या है, उत्तरायणी मेले का जिक्र किस बुक में हुआ था? तो ये होली हिमालय में इसका जिक्र किया गया। और ये किसकी बुक है? शेरमैन ओगले की बुक है। अगला है हमारा, बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल।
पहला है हमारा बागनाथ मंदिर। तो बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित हो गया? बागनाथ हमारा गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित यह शिव का मंदिर है। सेकेंड है हमारा कौसानी। तो कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? कोसी और गरुड़ नदियों के संगम पर स्थित है हमारा कौसानी। और पिगनाथ पहाड़ी पर स्थित है कौसानी। किस पहाड़ी पर? पिगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। पहले यह अल्मोड़ा जिले में था। तो कौसानी पहले कहाँ था हमारा? अल्मोड़ा जिले में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? ये बागेश्वर में स्थित है। कौसानी का पहले क्या नाम था? बलना। तो कौसानी को पहले क्या कहा जाता था? बलना कहा जाता था। यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली और नंदा घुंगटी की सभी चोटियां स्पष्ट दिखाई देती। तो कौसानी से कौन कौन सी चोटियां स्पष्ट दिखाई देती है? चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली और नंदा घुंगटी की सभी चोटियां स्पष्ट दिखाई देती है। कत्यूरी घाटी कौसानी के सामने स्थित है। यहाँ से सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो कत्यूरी घाटी का है हमारा कौसानी के सामने स्थित है और यहाँ से सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है हमारा कौसानी से। अगला है हमारा 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन तक रहे थे। तो महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे? यानी कि बागेश्वर 1929 में आए थे और यह कितने दिनों तक रुके थे? 14 दिनों तक रुके थे। और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। यंग इंडिया में क्या कहा है महात्मा गांधी ने कौसानी को? भारत का स्विट्जरलैंड कहा हमारे कौसानी को। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उसे अनासक्ति आश्रम नाम दिया गया है। तो गांधी जी हरिद्वार यानी कि कौसानी आकर जहां रुके थे उसे क्या नाम दिया गया है? अनासक्ति आश्रम नाम दिया गया है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग लिखा था। और यहीं पर उन्होंने क्या लिखा था? गीता का अनासक्ति योग लिखा था। यहीं पर गांधी जी की शिक्षा जो सरलाबेन का लक्ष्मी आश्रम भी स्थित है। तो गांधी जी की जो क्या थी? एक शिष्य थी, कौन? सरलाबेन। उन्हीं का जो लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है? हमारा कौसानी में स्थित है। और जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर चाय के बागान भी है। तो कौसानी में क्या है? चाय के बागान भी स्थित है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियास टी का उत्पादन यहीं पर होता है। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध जो गिरियास टी का उत्पादन कहाँ होता है? हमारा कौसानी में होता है। यहीं पर महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली भी है। और यहीं पर क्या है? हमारे सुमित्रानंदन पंत का जन्म भी कौसानी में ही हुआ था। उनके जन्म स्थल पर पंथ वीथिका पर लघु संग्रहालय भी स्थित है। और पंथ वीथिका लघु संग्रहालय भी हमारा कौसानी में स्थित है। कौसानी के निकट ही पिनाकेश्वर महादेव, बूरा, पिन्नाथ, बटोक आदि प्रसिद्ध स्थल भी स्थित है। और कौसानी के निकट कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है? पिनाकेश्वर महादेव, बूरा, पिन्नाथ और बटोक आदि प्रसिद्ध स्थल यहीं स्थित है। अगला है हमारा बैजनाथ। गोमती और गरुड़ गंगा संगम पर स्थित है बैजनाथ। किन दो नदियों के संगम पर स्थित है बैजनाथ? गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी है और बैजनाथ में क्या है? एक संग्रहालय भी स्थित है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमगत पार्वती की पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। तो जो बैजनाथ में किसकी मूर्ति है? एक पार्वती की मूर्ति है, जो कांस्य की बनी मूर्ति होने का भ्रम पैदा करते हैं। बनी तो ये किससे है? पत्थर की बनी है, लेकिन ये कांस्य की बनी होने की क्या करती है? एक भ्रम पैदा करती है। बैजनाथ के मंदिरों का कत्यूरी, चंद तथा गंगोली वंश के राजाओं के समय समय पर जीर्णोद्धार करवाया था। तो बैजनाथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? जीर्णोद्धार कत्यूरी, चंद और गंगोली वंश के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था हमारे बैजनाथ मंदिर का। मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा भी है। तो मंदिर के समीप एक क्या है? चौपड़ चबूतरा भी है, जो कि यहाँ कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो बैजनाथ क्या था? हमारा कत्यूरी राजा थे उसकी राजधानी भी थी। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा हिमनद कौन सा हो गया? हमारा पिंडारी ग्लेशियर। ये हमारा कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। यहाँ मोनाल, कस्तूरी मृग तथा भोजपत्र वृक्ष देखे जा सकते हैं। और यहाँ क्या क्या देखे जा सकते हैं? मोनाल, कस्तूरी मृग, भोजपत्र के वृक्ष देखे जा सकते हैं हमारे पिंडारी ग्लेशियर में। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर
बागेश्वर के पिंडारी हिमनद से निकलती है। तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है हमारी? पिंडर नदी है। और कहाँ से निकलती है? ये बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पांचवा है हमारा कोट भरमारी व नंदा मंदिर। चंद वंशों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है। और ये कोट भरमारी और नंदा देवी कहाँ स्थित है? हमारे बागेश्वर में। ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था? चंदों द्वारा स्थापित किया गया था। कोट भरमारी देवी कत्रियों की अधिष्ठात्री देवी थी। तो जो कोट भरमारी है वो किनकी अधिष्ठात्री देवी थी? ये कत्रियों की अधिष्ठात्री देवी थी। छठा है हमारा पांडु स्थल। तो गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर स्थित रमणीय स्थल है। तो क्या है ये पांडु स्थल कहाँ स्थित है? हमारा गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है ये हमारा पांडु स्थल स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।